राम राम। ओम नमः शिवाय। आजकल के समाज में हम देखते हैं जो युवा लोग हैं वो वृद्धों का, बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, उनकी बात नहीं मानते, लेकिन जब उनको समझ आती है उसके बाद पछताते रहते हैं। लेकिन एक बार समय हाथ से निकल गया तो पछताने से फिर कुछ नहीं होता। श्री हनुमान जी जब लंका में मां सीता की खोज करने जाने लगे तो उन्होंने सबसे पहले जामवंत जी से कहा, आज्ञा ली कि आप बताएं क्या मैं जाऊं। हनुमान जी युवा हैं, जामवंत जी वृद्ध हैं। उन्होंने वृद्ध से आज्ञा ली। जामवंत जी ने कहा, ऐसा कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर सकते, आप तुरंत जाओ और माता सीता की खोज करके आओ। ये छोटी सी बात हमें इतनी बड़ी सीख देती है। कहते हैं किसी गांव में एक बार आग लग गई। आग लगी तो सब लोग भागने लगे, सिर्फ दो व्यक्ति नहीं भाग पाए। एक नेत्रों से अंधा था और एक पांव से लंगड़ा था। जो नेत्रों से अंधा था वो बेचारा भागे तो आग की तरफ चला जाए, कोई उसको बताने वाला नहीं, उसको आग का सेक लगे, उसको आग की गर्मी लगे तो वापस भागे। अब जो लंगड़ा व्यक्ति था उसको आग दिखाई तो देती है लेकिन वो भाग नहीं सकता। वो सीधा उस अंधे व्यक्ति के पास गया कि भाई तुम ऐसा करो, मुझे कंधे पर बिठा लो, तुम भाग सकते हो और मैं देख सकता हूं, अगर तुम मुझे कंधे पर बिठा लोगे तो मैं तुम्हें मार्ग बताता जाऊंगा, तो दोनों आग से बच जाएंगे। उस अंधे व्यक्ति ने उस लंगड़े व्यक्ति को तुरंत अपने कंधों पर बिठाया। उस लंगड़े व्यक्ति ने पूरा मार्ग बताया और दोनों आग से निकलकर बाहर हो गए। आप ये समझिए, जो अंधा व्यक्ति है वो जवानी है और जो लंगड़ा व्यक्ति है वो बुढ़ापा है। जो पांव हो वो युवाओं के हों और जो आंख हो, जो दृष्टि हो वो बुजुर्गों की हो, बड़ों की हो, तो संसार रूपी आग से आप आराम से निकल सकते हैं। हमारे देश में किसी समय ये प्रथा थी कि कन्याएं कम थी और लड़के ज्यादा थे। तब कन्या देने के लिए कई कई शर्तें रखी जाती थी, तब अपनी कन्या ब्याहने के लिए देते थे। एक गांव में एक कन्या का रिश्ता पक्का हुआ। उन्होंने कहा, रिश्ता हमें स्वीकार है लेकिन आपकी बारात में कोई बुजुर्ग व्यक्ति नहीं आएगा। उन्होंने कहा, हमें स्वीकार है, नहीं लाएंगे कोई बुजुर्ग व्यक्ति। अब घर में ये चर्चा हुई तो जो दूल्हे का नाना था उसने कहा, यह बहुत बड़ी बात लग रही है, कोई ना कोई मुश्किल आएगी, तुम ऐसा करो, मुझे एक लोहे के ट्रंक के अंदर बंद करके ले जाओ और बारात में मैं भी चलता हूं, अगर कोई वहां समस्या आई तो मैं उसका समाधान कर दूंगा। अब जैसे ही वो लोग कन्या पक्ष के घर पहुंचे, उन्होंने कहा, हमारी अगली शर्त है कि हमारे गांव में जो नदी बहती है उस नदी को दूध की नदी बना दो, उसमें दूध बहा दो। उस सारे युवक सोचने लगे कि जो जल से भरी हुई नदी है वो बह रही है, उसको रोककर हम कैसे दूध भरें, हमें समझ नहीं आ रहा। वो बारात वापस लेकर चलने लगे। ट्रंक के अंदर से उस बूढ़े बुजुर्ग ने ठक ठक की कि क्या समस्या आई। उन्होंने कहा, ये बात है। उस बुजुर्ग ने उन युवकों के कान में एक बात फूकी। वो पुनः कन्या पक्ष के द्वार पर आ गए। उन्होंने कहा, हम दूध की नदी बहाने को तैयार हैं, लेकिन सबसे पहले आप जो पानी है उस नदी का उसको खाली करो। अब कन्या पक्ष वालों को समझ आ गया। कहते हैं, ये बताओ जो वृद्ध तुम्हारे साथ आया है वो कहाँ है।
तब ट्रंक में से लड़के का नाना निकला। उसने कहा, मैं इनके साथ आया हूँ। कन्या पक्ष वालों ने उस बुजुर्ग और वृद्ध के चरण स्पर्श किए और कहा कि हम युवकों को सबक सिखाना चाहते थे कि बिना बुजुर्ग के, बिना बड़े आदमी के आपकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए आजकल हम सबको, युवाओं को भी ये समझ लेना चाहिए कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो बड़े हैं, उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनकी बात को मानना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए। क्योंकि आप जो फैसला लेते हैं वो जोश में लेते हैं, और वो जो फैसला लेते हैं वो होश में लेते हैं। उनको जिंदगी का पूरा तजुर्बा होता है। वो जो बात कहते हैं अपने अनुभव से कहते हैं, अपने तजुर्बे से कहते हैं। इसलिए जिनके घर में बुजुर्ग हैं उनके अनुभव का लाभ उठाइए। देखिए आपका जीवन कैसे खुशहाल और सुखी होगा। आप हर पल मुस्कुराते रहेंगे। बड़ों का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।